देखें, मैच्योरिटी जो है इसका ताल्लुक़ इंसान की एज के साथ नहीं होता। अक्सर ये कॉन्सेप्ट देखने में आता है कि जैसे जैसे इंसान की एज इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ उसका मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान की जो एज है उसका ताल्लुक़ और इंसान की मैच्योरिटी का ताल्लुक़ ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। हम ये नहीं कह सकते कि एज बढ़ती है और मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है, या एज अगर 40 ईयर्स हो जाती है तो इंसान मैच्योर हो जाता है। अक्सर ये सुनने में आता है ना कि 40 ईयर्स के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इंसान मैच्योर कब होता है? इंसान मैच्योर एज के साथ नहीं होता, बल्कि सिरकमस्टांसिस के साथ इंसान मैच्योर होता है। उसके कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते हैं जो इसको अक्सर औक़ात जल्दी मैच्योर बना देते हैं, और अक्सर औक़ात जो है वो 30 प्लस हो जाता है फिर मैच्योर होता है, फिर 40 प्लस हो जाता है फिर मैच्योर हो जाता है। और अक्सर आपने देखे होंगे कि 50 के बाद भी लोग मैच्योर नहीं होते, उनकी एज जो है वो 50 प्लस हो जाती है, फिर भी वो मैच्योर हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि ये जो है वो सिरकमस्टांसिस इंसान को मैच्योर बनाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंसान जो है वो एज के साथ जो है वो मैच्योर नहीं होता, बल्कि सिरकमस्टांसिस के साथ मैच्योर होता है। और अच्छा, इसकी कुछ जो है वो साइंस हैं, उन साइंस के मद्देनज़र रखते हुए हम ये जज कर सकते हैं कि कोई भी इंसान मैच्योर हो चुका है या नहीं हो चुका। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि सबसे पहला जो हम इसको साइन भी कह सकते हैं वो साइन ये है कि जब कोई इंसान जो है वो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेंस सुनने को देता है, वो ज़्यादा प्रेफरेंस आइडियाज़ लेने को देता है, ना कि वो ज़्यादा बोले। इसका मतलब कि इंसान जब 80% सुनता है और 20% बोलता है, ज़ाहिर है जब वो 80% सुनेगा तो उसके बाद जब वो 20% बोलेगा तो वो उसके बोलने के पीछे कुछ लॉजिक होगा, कुछ जो है वो फ़िलॉसफी होगी उसके बोलने के पीछे, क्योंकि उसने पहले 80% सुना है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो डायरेक्ट बोल रहा है, नहीं, पहले वो 80% सुनता है लोगों को, फिर वो 20% बोलता है, इसलिए उसकी बात में लॉजिक होता है। तो उस इंसान को हम जो है वो रैशनल ह्यूमन भी कहते हैं, उसको जो है हम मैच्योर इंसान भी कहते हैं। तो ये एक पहली निशानी है उसकी। उसके बाद ये कि वो इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरगिव करने को प्रेफरेंस देता है, यानी कि वो मुआफ़ कर देना, दरगुजर कर देने को ज़्यादा प्रेफर करता है, बजाय इसके कि वो कुछ गलत देखे और उसमें ख़ुद अपने आप को इंगेज कर ले, जो है वो अपना सुकून बर्बाद कर ले। तो ऐसा इंसान, जो मैच्योर इंसान होता है, वो कभी भी किसी दूसरे की आड़ में आकर अपना सुकून बर्बाद नहीं करता। तो ये भी एक निशानी है मैच्योर इंसान की कि वो अपने आप को हमेशा पीसफुल रखने की कोशिश करता है। वो जो है वो इररेलेवेंट बातें नहीं करता, वो अगर करेगा तो लॉजिक वाली बात करेगा मैच्योर इंसान। जो मैच्योर इंसान नहीं होगा वो बोलेगा तो इलॉजिकल बोलेगा, उसकी बात में फ़िलॉसफी नहीं होगी, उसकी बात में लॉजिक नहीं होगा। तो ऐसा इंसान मैच्योर नहीं होता, वो इमैच्योर होता है। चाहे वो 40 साल का हो जाए, चाहे वो 50 साल का हो जाए, अगर उसकी बात में लॉजिक नहीं है तो वो इंसान कभी भी मैच्योर नहीं होता। तो ये भी एक निशानी है मैच्योर इंसान की। इसके बाद एक और साइन है मैच्योर इंसान का, वो ये कि रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। यानी देखें, इंसान जो है वो अगर आपसे बड़ी एज का है, ज़ाहिर है उसकी एज ज़्यादा है, उसके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी एज से अगर ज़्यादा हैं उसके, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आपकी एज से ज़्यादा है, उसके एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा हैं। तो इस एक्सपीरियंस के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देना, इसको कहते हैं कि आप सामने वाले इंसान के नज़रिए को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो आप सामने वाले शख्स के नज़रिए को रिस्पेक्ट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप मैच्योर इंसान हैं। आप ये नहीं समझते कि ये मुझसे बड़ा है या इसका नज़रिया मुझसे जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप उसका नज़रिया आपको अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ़ करें। तो ये भी साइन है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको लोगों के नज़रिए अच्छे लगते हैं। तो आप मतलब इंसान के अंदर ईगो नहीं है। अगर ईगो होगी तो वो सिर्फ अपने आप को कहेगा कि मैं सही हूँ, बिल्कुल मेरी बात सही है, दूसरों की गलत है। तो ये इंसान भी इमैच्योर होता है। तो अगर वो मैच्योर होगा तो वो अच्छी बात को हमेशा वो प्रेफर करेगा, उसको जो है वो अप्रिशिएट करेगा अच्छी बात को। तो उसके बाद जो निशानी है मैच्योर इंसान की वो ये होती है कि डोंट फोर्स लव। डोंट फोर्स लव को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेहतर तौर पे जानते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, वो ये कि प्रेफर्स टू बी साइलेंट देन टू इंगेज इन एनी नॉनसेंस फाइट। यानी आप किसी ऐसी नॉनसेंस फाइट में अपने आप को इंगेज कर लेने से बेहतर है कि आप
साइलेंस को अपना लें, खामोश हो जाएं, तो ये भी एक मैच्योर इंसान की निशानी है कि उसने खामोशी को अख्तियार कर लिया, उसने फजूल बहस में नहीं पड़ा। अगर वो बात करेगा इंसान तो लॉजिक वाली करेगा, बहस करेगा तो लॉजिक वाली करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये भी एक मैच्योर इंसान की निशानी है। और मैं फिर कह दूं कि ये निशानियाँ कुछ 20+ लोगों में भी आ सकती हैं, 30+ में भी आ सकती हैं, और बाज़ुकात 50+ के भी लोग हो जाते हैं, फिर भी उनमें मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। वो हम कैसे मेजर करते हैं उनकी मैच्योरिटी? इन्हीं साइंस की वजह से, इन्हीं साइंस से हमें पता चलता है कि ये इंसान मैच्योर हो चुका है या नहीं हो चुका। थैंक यू सो मच।